हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो प्रॉपर्टी के बेस पे हमने कल इलस्ट्रेशंस किए थे। तो आज हम बात करते हैं उन इलस्ट्रेशंस को आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1 plus tan x and dx। ओके, इस क्वेश्चन को करना है तो ट्राई कीजिए। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपको बताया था क्या करेंगे। इसको सबसे पहले आई कंसीडर कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 5 क्या थी? वो थी a to b या 0 to y लगाते हैं, 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus में x and dx। मतलब जहां पे x होगा वहां पे क्या करेंगे, a minus x पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1 plus tan π/4 माइनस में x, ओके, और इनटू में dx। अब tan π/4 माइनस x, इसको फॉर्मूला एक्सपांड करेंगे, आएगा 1 माइनस tan 4x अपॉन में 1 प्लस tan x। ओके, यहाँ पे 1 प्लस ln इंटीग्रेशन 0 to π/4 एंड dx। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे, आएगा 0 to π/4 ln 1 माइनस 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x एंड dx। ये सब क्या चल रहा है? I के इक्वल चल रहा है। tan खत्म हो गया, क्या बनेगा हमारे पास? I इक्वल टू 0 to π/4 ln 2 अपॉन में 1 प्लस tan x एंड dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद क्या कर देते हैं, वर्किंग मेथड था हमारे पास, क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 ओके, 1 और 2 को ऐड किया तो क्या हो गया, 2i इक्वल टू 0 to π/4 ln 1 प्लस tan x प्लस ln 2 अपॉन में 1 प्लस tan x और dx। ओके, lm प्लस ln क्या होता है? lmn होता है, तो हो जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू 0 to π/4 l 1 प्लस tan x इंटू में 2 अपॉन में 1 प्लस tan x एंड dx। ये खत्म हो गया, क्या बचा? ln2 क्या होगा? कांस्टेंट है, बाहर कर दो। ln2 0 to π/4, यहाँ पे क्या बचा? 1 एंड dx। तो 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास? x हो जाएगा। 2i इक्वल टू ln2 इंटू में x 0 to π/4, तो इम्प्लाइज है 2i इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? π/4 माइनस 0 π/4, तो i और इंटू में क्या है? ln2, इंटू में क्या है? ln2। अब क्या है, 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा i इक्वल टू π/8 ln2। तो हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? π/8 ln2। ओके, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है इसको किंग ऐसे नहीं बोलते, जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं लग रहा होगा या सॉल्व करना बहुत टफ होगा तो वहाँ पे एक बार चेक करके देखो कि किंग प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही है। ओके, किंग प्रॉपर्टी मतलब 0 to a fx equal to 0 to a f of a minus x dx। ओके, ये प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -π/4 to π/4 tan square x dx अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू में x। ओके, इसे कीजिए। तो इससे कैसे करेंगे? अब इससे में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा हमारे पास, प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं, वो भी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x and dx। ओके, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, इसे i कंसीडर कर लो पहले, इक्वेशन मान लो, फिर i इक्वल टू क्या हो गया, -π/4 to π/4। ओके, tan, अब दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 0 0 माइनस में x क्या आएगा, 0 माइनस x कर देते हैं, माइनस x अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू में माइनस x dx। राइट, अच्छा tan माइनस x क्या होता है, माइनस tan x, और उसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा -π/4 to π/4। ध्यान से इसको करेंगे 1/, तो ये जाएगा हमारे पास, ये तो tan स्क्वायर x आएगा, और यहाँ पे 1/e प्लस 1 अपॉन में वो जो अपॉन वाला है वो न्यूमरेटर चला गया, अपॉन में 1 प्लस e dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, क्या हो गया, 2i इक्वल टू -π/4 to π/4। यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर x कॉमन आ गया, क्या बचा, इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस e प्लस e अपॉन 1 प्लस e एंड dx। ये देखो यहाँ पे e बेस सेम है तो न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, 1 प्लस ये खत्म हो गया, ये वैल्यू क्या गई 1, क्या बचा हमारे पास, tan स्क्वायर x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2i इक्वल टू -π/4 to π/4 tan स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में क्या हो जाएगा, -a to a। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, -a to a f of x dx। अगर इवन है क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to a f of x and dx। और अगर ऑड है तो क्या लगेगा, यहाँ लिख देता हूँ, इफ fx इज इवन, और जब ऑड हो गया क्या होगा, 0 हो जाएगा, बट हमारे पास इवन है तो इवन के लिए चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to π/4 tan स्क्वायर x dx। ये 2 खत्म हो गया, i इक्वल टू क्या बचा, 0 to π/4 tan स्क्वायर लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस में 1 dx। sec x का क्या होता है, tan x माइनस में x, लिमिट 0 to π/4, वैल्यू पुट की, tan π/4 माइनस में π/4, 0 tan 0 0 होता है, तो भी 0 खत्म हो गया, तो i इक्वल टू आंसर आ गया। तो क्या है, i इक्वल टू 1 माइनस π/4, 1 माइनस π/4। ओके, नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर्टीज बोर्ड एग्जाम में बहुत लिखना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज लिख के आओगे आपके मार्क्स कट भी सकते हैं।
ओके, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये बोर्ड के मेथड से बता रहा हूँ। बस जेई सेशन में आप कुछ भी यूज करो, कैसे भी करो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to pi dx upon 1 plus 2 raised to 10x. Okay, easy. इसे भी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 5 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दो। पहले क्या करोगे, i कंसीडर कर दो और इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस में x dx। ओके, यहाँ पे यूज करोगे तो i इक्वल टू 0 to pi dx अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स tan पाई माइनस में x। और tan पाई माइनस x का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा हमारे पास 0 to pi dx अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू माइनस tan x। फिर से 1 अपॉन 2 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, i इक्वल टू 0 to pi 2 रेज टू tan x अपॉन में 1 प्लस 2 रेज टू tan x dx। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2। 2i इक्वल टू 0 to pi 2 रेज टू में tan x प्लस 1 अपॉन में 2 रेज टू में tan x प्लस 1 dx। खत्म हो गया ये पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो गया, खत्म। क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, 2i इक्वल टू 0 to pi 1 dx। 1 का क्या होता है x, 0 to pi 2i इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस 0 पाई, i इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 cot इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड dx। ओके, इसे कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले वही मेथड जो यूज करते हैं, क्या आई कंसीडर कर लो। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर लो, तो आई इक्वल टू क्या जाएगा, 0 to 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एंड dx। ओके, और कर लें, इसलिए देंगे tan इनवर्स x माइनस x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x माइनस में 1 dx। 0 to 1 i इक्वल टू, कैसे, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या था, 1 था, तो 1 दिख रहा है हमारे पास, x ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ओके,
उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, क्या बचेगा x और x माइनस 1, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है माइनस 1 आ रहा है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे i इक्वल टू प्रॉपर्टी पढ़िए tan इनवर्स में tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab क्या होता है tan इनवर्स a मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 एंड dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सीधे से फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पे ये सॉरी प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास i इक्वल टू, लिखो प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस में x एंड dx। ओके, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा i इक्वल टू 0 टू 1, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x से, तो करते हैं tan इनवर्स 1 माइनस में x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x माइनस 1 एंड dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड किया क्या गया 2i इक्वल टू, अच्छा ऐड करने से पहले अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लूँ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लें, ओके एक मिनट, एक मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे क्या था माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन। ओके, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों को सेपरेट करेंगे, क्या आएगा क्वेश्चन सही है 1 प्लस एक्स एक्स माइनस में 1 तो एक्स माइनस एक्स माइनस में 1, यहाँ पर तो सही दिख रहा है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स से माइनस एन कॉमन किया, माइनस एन कॉमन किया, यहाँ से 1 से 1 खत्म हो गया। फिर से करते हैं, क्या किया हमने tan में कट किया 0 टू 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x x माइनस में 1, इन दोनों से x कॉमन किया, ओके एंड dx। फिर आ गया i इक्वल टू 0 टू 1 tan इनवर्स, इसको लिखा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ओके और यहाँ से माइनस एन कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया x 1 माइनस में x, ओके। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5,
I इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस, इसको रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स से, तो यहाँ 1 प्लस एक्स हो गया माइनस प्लस tan इनवर्स 1 माइनस में एक्स। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब क्या गड़बड़ कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लोग। टू टू थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 एंड dx। इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन को सिंपल कर लेते हैं पहले इसको i कंसीडर कर लें, इक्वेशन नंबर अभी ऐसे है i इसीका 2 to 3 एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। ओके, अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, i इक्वल टू 2 to 3 एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस में एक्स परफेक्ट स्क्वायर। एक ही बात है हमारे पास, कैसे 5 माइनस एक्स कर लो या एक्स माइनस 5 कर दो, स्क्वायर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, फिफ्थ, क्या होती है, a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x and dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 to 3 5 माइनस एक्स परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस एक्स परफेक्ट स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स मतलब एक्स स्क्वायर एंड dx। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस में एक्स परफेक्ट स्क्वायर एंड dx। ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1, राइट। तो 2i इक्वल टू 2 to 3 1 dx, 2i इक्वल टू x 2 to 3 2i इक्वल टू 3 माइनस 2 i इक्वल टू हाफ। तो आपका आंसर हो गया हाफ। ओके, नोट कर लीजिए। आपको भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। यही है हमारे पास प्रॉपर्टी की थी। ओके, अभी लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4 एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स एंड dx। ये क्वेश्चन, इसे भी i कंसीडर कर ले और इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, एक बार ट्राई कीजिए।
क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी देखो 5 लगा देते हैं, a to b fx dx इज इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस में x dx यूज करते हैं। तो I इक्वल टू π/4 टू 3π/4, इन दोनों का सम कितना आएगा पाई, तो आएगा पाई माइनस एक्स एंड साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स एंड dx। और साइन 180 में से क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या बचेगा π/4, तो 3π/4 पाई माइनस एक्स, ये ऐसे ही रहेगा, वही रहेगा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स एंड dx। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, 2i इक्वल टू π/4 टू 3π/4 x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सेपरेट डिवाइड कर दें, तो पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, राइट, और माइनस में x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ओके, एंड dx। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास ये, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करें, 2i इक्वल टू पाई को बाहर कर दिया, π/4 टू 3π/4, क्या बचा हमारे पास, पाई बाहर है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब क्या करें, यहाँ पे +1 -1 कर ले, +1 -1 कर लें, +1 -1 कर देते हैं। अदरवाइज एक काम कर सकते हैं, क्या, इसको रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस में साइन एक्स और 1 माइनस में साइन एक्स एंड dx। तो 2i इक्वल टू पाई π/4 टू 3π/4 साइन एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एंड dx। तो π/4 टू 3π/4 सेपरेट डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, sec x इंटू में tan x माइनस में tan स्क्वायर देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, मतलब माइनस n माइनस प्लस 1, ओके, dx। ये सब पढ़ चुके हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ओके। तो 2i इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारे पास, sec x प्लस माइनस tan x और प्लस में x, π/4 से 3π/4, ओके। अब तो कर सकते हो, वैल्यू पुट कर, नहीं कर लोगे, 2i इक्वल टू, देखो पहले 3/4 पुट करते हैं, sec 3/4 क्या होता है, -√2, tan 3/4 -1 प्लस 3π/4 माइनस π/4 पुट करोगे क्या आएगा, √2 -1 प्लस π/4, ओके। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, 2i इक्वल टू -2√2 -2 प्लस π/2 3/4 माइनस π/4 2/4 मतलब π/2। अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो i आ जाएगा हमारे पास, i इक्वल टू -√2 माइनस में 1 और प्लस में π/4, ये i की वैल्यू आ गई। ओके, नोट कर लीजिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 2, x sin x cos x अपॉन में sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x एंड dx। ठीक, इसे i कंसीडर कर लो, इक्वेशन मान लेते हैं। क्या करें, प्रॉपर्टी लगा दें। प्रॉपर्टी नंबर 5 वो आप लगा लीजिएगा, अभी लिख नहीं रहा हूँ मैं, बार बार लिखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, 0 to a f of x इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। उस प्रॉपर्टी में हम यूज करेंगे, क्या लेगा, 0 to पाई बाई 2 x पाई बाई 2 माइनस में x हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस x मतलब cos x हो गया, cos पाई बाई 2 माइनस x sin x हो गया, डिनोमिनेटर में भी sin रेज टू 4 क्या जाएगा, cos रेज टू 4 जाएगा, प्लस sin रेज टू 4x एंड dx, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा दोनों को ऐड कर दो, तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 x sin x, x sin कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा, उस पाई बाई 2 को बाहर कर देते हैं। यहाँ बचा हमारे पास sin x cos x अपॉन में sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू में 4x एंड dx, ये पार्ट बचेगा। आप ऐड करोगे तो पाई बाई 2, जैसे कि अभी क्या था, पाई sin x अपॉन में 1 प्लस sin x, वैसे ही पाई बाई 2 sin x cos x अपॉन में दिस माइनस में दिस, वो क्या बन जाएगा, आई, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें 2 से मल्टीपल कर दो और 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो गया हमारे पास 2i इक्वल टू पाई बाई 4 0 to पाई बाई 2। यहाँ देगा, इसको साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को पकड़ लोगे, तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को y पकड़ लेंगे। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर x को y, तो क्या हो गया 2 sin x cos x dx इक्वल टू क्या बन गया dy। लिमिट भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, x 0 होगा तो y क्या आएगा, 0 आएगा, पाई बाई 2 पुट करोगे, sin पाई बाई 2 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। तो इस 2 को डिवाइड कर देते हैं, i इक्वल टू पाई बाई 8 0 to 1 dy अपॉन में y स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 1 माइनस y परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो i इक्वल टू क्या है हमारे पास पाई बाई 8, i इक्वल टू पाई बाई 8 इंटीग्रेशन 0 to 1 dy अपॉन में y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये हुआ। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तो पाई बाई 4 हो गया, और एक 2 इसके अंदर मल्टीपल कर देंगे तो dy अपॉन में 4y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 2, तो 2 को लिखा 1 प्लस 1 0 to 1, फिर हो गया i इक्वल टू पाई बाई 4 0 to 1 dy अपॉन में ये हो गया 2y माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2y माइनस 1, और डिवाइड 2 मल्टीपल में डिवाइड बाई 2, और इनटू में क्या है पाई बाई 8। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट है 0 to 1, क्या आ गया पाई बाई 8 नहीं पाई बाई 4, ये हो गया पाई बाई 8। tan इनवर्स 1 पुट करेंगे क्या आएगा 1, माइनस में tan इनवर्स 0 पुट करोगे क्या आएगा tan इनवर्स माइनस 1। ओके, 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4, ये हो जाएगी माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 8, पाई बाई 8 इक्वल टू i, तो i की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया पाई बाई 2 इंटू में पाई बाई 8, तो क्या आएगा पाई स्क्वायर बाई 16। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ओके, बस आपको कैसे करके शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्या किया, 2 से मल्टीपल किया। अदरवाइज आप क्या करते हैं, 2y² माइनस 2y या 2 कॉमन कर परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, प्रैक्टिस करते चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। I equal to 0 to pi by 4 x dx अपॉन में 1 plus cos 2x plus sin 2x and dx। ओके, इसे कीजिए। इसे करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो x को खत्म करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या आएगा, I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ये रहेगा पाई बाई 4 माइनस में x और ये dx अपॉन में, इसे पाई बाई 4 इंटू 2 करोगे क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस में 2x और साइन cos 90 माइनस 2x क्या जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन 2x और ये रहेगा cos 2x। ओके, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो 2i इक्वल टू सेम वैसे ही पाई बाई 4 अपॉन दिस x अपॉन दिस, x की हो जाएगा खत्म, क्या आएगा हमारे पास पाई बाई 4, कॉस्ट बाहर कर देते हैं, 0 टू पाई बाई 4, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। अब आपको मेथड याद है कौन सा, 1 प्लस कॉस x प्लस साइन x, क्या करेंगे इनके हम फैक्टर करेंगे, मतलब tan में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे इजी मेथड होता है tan में कन्वर्ट करना, तो कर लेते हैं इसको tan में कन्वर्ट। क्या आएगा, पाई बाई 4 0 टू पाई बाई 4, यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x अब प्लस 1 माइनस में tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x एंड dx। क्या किया, cos 2x फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, sin 2x होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर और न्यूमरेटर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर। tan को y कंसीडर कर लो, ये tan खत्म हो गया, तो क्या आया पाई बाई 4 0 टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर x अपॉन में 2 इंटू 1 1 2 और 2 2 काउंट कर लिया 1 प्लस tan x dx, 1 प्लस tan x dx। अच्छा, इस 2 को भी बाहर कर लो, इस 2 को भी बाहर कर लिया, देखो तो उस 2 को बाहर किया, क्या है 2i इक्वल टू पाई बाई 8, 2i इक्वल टू पाई बाई 8 और 1 प्लस tan x को क्या करेंगे y कंसीडर कर लें, लिख लेते हैं sec स्क्वायर x dx अपॉन में 1 प्लस tan x 0 टू पाई बाई 4, क्या क्या 1 प्लस tan x इक्वल टू y, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy, 2i इक्वल टू पाई बाई 8, देखो लिमिट पुट कर रहा हूँ, 0 रखो, tan 0 वैल्यू क्या होती है 0 और 1 प्लस 0 1, पाई बाई 4 रखोगे तो tan बाई 4 1, 1 प्लस 1 2, dy अपॉन में y क्या आ जाएगा ln y, 2 से डिवाइड कर दो, i इक्वल टू पाई बाई 16 ln y, लिमिट है हमारे पास 1 टू 2, तो पाई बाई 16 ln 2 माइनस में ln 1, और सबको पता है कि ln 1 क्या होता है 0, ये 0 हो गया, क्या हो जाए ln 2, आंसर क्या हो गया पाई बाई 16
ln2। ओके, नोट कर लीजिए। Okay, next. Next question is 0 to 1. 0 to 1 ln of 1 by x माइनस में 1 and dx। ln of 1 by x माइनस में 1 dx। अभी कीजिए। एक काम करें, इसको एलसीएम ले लेते हैं। i इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0 to 1 ln of 1 माइनस में x अपॉन में x dx। ओके, और सिंपल कर लेते हैं 0 to 1 ln of 1 माइनस में x माइनस में ln of x ओके dx। ओके आई इक्वल, अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। फिर आई इक्वल टू प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 to 1 ये हो जाएगा हमारे पास ln x माइनस में ln of 1 माइनस में x एंड dx। इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, दोनों को ऐड कर दो 2i इक्वल टू 0 to 1 ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा 0 dx, क्या हो जाएगा 0। 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू क्या आ गया 0। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/√3 to 1/√3, -1/√3 to 1/√3। ओके, x⁴ अपॉन 1 माइनस x⁴, cos इनवर्स 2x अपॉन cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² एंड dx। ओके, अभी कीजिए।
क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। इसको लिख दिया आई इक्वल टू, फिर लिखा आई इक्वल टू माइनस में 1/√3 1/√3 x⁴ अपॉन में 1 माइनस x⁴। इसको लिख लिया हमने π/2 माइनस में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होता है π/2 होता है, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस में साइन इनवर्स हो गया, राइट। और आपको ही पता है क्या कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x² क्या होता है, 2 टाइम्स tan इनवर्स x होता है। कैसे, x को tan थीटा पुट कर दो यहाँ पर, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। देखो यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बाहर क्या है साइन इनवर्स, ये क्या हो गया sin 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, साइन साइन का क्या बचा 2 थीटा, थीटा क्या था ये, तो ये आ गया। तो अब हम इसके प्लेस पे ये रख सकते हैं, अच्छा मत रखो, नहीं समझ में आया छोड़ दो यहीं पे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 2i इक्वल टू इन दोनों का सम 0 माइनस x मतलब x⁴ ही रहेगा हमारे पास, माइनस 1/√3 टू 1/√3। अब अपॉन में 1 माइनस में x⁴, ये क्या होगा, ये होगा π/2 माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो गया प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस x²। ओके, एंड dx। क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर दोगे तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म, ये पोर्शन खत्म, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। इससे और एक सिंपल बताता हूँ, इससे सिंपल और बताता हूँ। क्या लेते हैं, देखो क्या किया हमने यहाँ पर, ये पोर्शन खत्म हो गया, π/2 प्लस π/2 क्या हो गया π/2 कॉमन हो जाएगा ना हमारे पास, ये पोर्शन कॉमन है, कॉमन किया तो π/2 माइनस में दिस प्लस में π/2 दिस, π/2 क्या हो गया पाई, तो 2i इक्वल टू माइनस माइनस 1/√3 टू 1/√3 x⁴ अपॉन में 1 माइनस x⁴ π/2 माइनस में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x² प्लस π/2 माइनस में प्लस में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x² एंड dx। ये पोर्शन खत्म हो गया, π/2 क्या बन गया, पाई को बाहर कर दोगे तो क्या हो गया 2i इक्वल टू पाई माइनस में 1/√2 1/√3 x⁴ अपॉन में 1 माइनस x⁴। ओके, अच्छा तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन दिख रहा है, इवन फंक्शन क्या हो जाएगा -a टू a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू 1/√3 1/√3 और यहाँ पे पाई है, यहाँ पे देगा x⁴ अपॉन में 1 माइनस x⁴ dx। ओके, बेस पावर सेम है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 खत्म, i इक्वल टू क्या है हमारे पास पाई 0 टू 1/√3। ये यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन कर लूँ तो x⁴ हो जाएगा, x⁴ माइनस 1 अपॉन में x⁴ माइनस में 1 और प्लस में 1 रख दिया, सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा
0 to 1/√3 माइनस में पाई 1 प्लस 1/x² -1 और x² + 1 dx I इक्वल टू माइनस पाई 0 to 1/√3 1 प्लस इसका फैक्टर करते हैं तो 1/2 1/x² -1 प्लस 1/2 1/x² + 1 एंड dx क्या किया, दोनों का डिफरेंस है ऊपर क्रिएट कर दिया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूला लगा देते हैं I इक्वल टू माइनस पाई, देखो ध्यान से ये आएगा x, ये आएगा x, इसका आंसर आएगा हाफ ऑफ हाफ, ये हाफ ऐसा ही इसका और ये वाला है, और इसमें 1/2a ln x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 प्लस ये हाफ, ये जाएगा tan इनवर्स x और लिमिट है 0 to 1/√3। ओके, अब इतना नोट कीजिए, उसके बाद लिमिट पुट कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, केवल लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट पहले पुट करना है पूरे फंक्शन में, फिर लोअर लिमिट पुट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π to π sin px प्लस cos qx परफेक्ट स्क्वायर एंड dx। cos px minus sin qx, ओके, और माइनस परफेक्ट dx where p and q belonging to integer। ओके, अभी कीजिए। लिमिट है -π to π। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लें, -π to π ये जाएगा cos स्क्वायर px प्लस sin स्क्वायर qx प्लस माइनस 2 times sin qx एंड cos px। ओके, एंड ये हो गया dx। अगर मैं इसकी बात करूं, कौन से फंक्शन की, लास्ट वाला फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ माइनस रखोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। रख देते, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी लगा दें, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो गया, इसको आई कंसीडर किया, इक्वेशन मान लेते हैं, तो I इक्वल टू -π to π cos, यहाँ पे क्या आएगा, 0 रखेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर, तो सेम रहेगा, क्या हो गया cos स्क्वायर px प्लस sin स्क्वायर qx माइनस 2 टाइम्स, ये आएगा माइनस से माइनस का हो गया प्लस sin qx इंटू में cos px एंड dx। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2i इक्वल टू, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा,
ये पोर्शन कैंसिल, क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा माइनस पाई टू पाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स डी एक्स। ओके, ये 2 2 खत्म हो गया, क्या आई इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे क्या फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, इवन होता है तो क्या 2 टाइम्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स एंड डी एक्स। ओके, फिर आई इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 पाई सॉरी 2 पी एक्स अपॉन में 2, और इसको लिख देंगे 1 माइनस में कॉस 2 क्यू एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, 1/2 क्या हो गया 1, तो आई इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई ये हो गया 1 प्लस हाफ कॉस पी 2 पी एक्स प्लस माइनस हाफ साइन 2 क्यू एक्स, ओके एंड डी एक्स। तो आई इक्वल टू, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ x प्लस हाफ ये हो जाएगा साइन 2 पी एक्स अपॉन में 2p माइनस प्लस हाफ कॉस 2 क्यू एक्स अपॉन में 2q लिमिट 0 टू पाई। आई इक्वल टू 2 टाइम्स पाई माइनस 0 पाई, यहाँ पे रखोगे साइन 2 पाई में 0 होता है, साइन 0 पे, तो ये तो खत्म हो गया, प्लस हाफ ये हो जाएगा 1/4q कॉस 2 पाई रखोगे तो 0 और 0 रखोगे तो भी 0, कॉस 2 पाई आएगा ना हमारे पास 2 पाई, तो क्या होगा हमारे पास माइनस के अकॉर्डिंग आएगा, वो तो क्यू पे डिपेंडेंट इंटीजर है, तो क्या आएगा प्लस अगर होगा तो भी हमारे पास 1 आएगा और 0 आएगा, ये भी खत्म हो गया। क्या आंसर आएगा, आई इक्वल टू 2 पाई। अगर ये इंटीजर नहीं फ्रैक्शन होता है तो हमारे पास डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला था इंटीजर है, तो यहाँ पे कुछ भी रखो, पाई रखेंगे तो 2p पाई, तो अगर cos पाई भी 0, sin पाई भी 0 होता है, sin 2 पाई 0, 3 पाई 0, समथिंग सब कुछ 0, यहाँ पे पाई रख दो, क्या आएगा 2q, तो अगर इवन नंबर होगा तो क्या आएगा हमारे पास इवन आएगा, ऑड होगा तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ओके, देख लीजिए, तो आंसर आएगा हमारे पास 2 पाई। समझ में आया, यहाँ पे रखोगे 2 पाई क्यू रखोगे तो 1 रखोगे क्यू की वैल्यू तो 2 पाई आएगा, तब भी 0 आएगा, 1 आएगा, 2 क्यू की वैल्यू 2 रखोगे 4 पाई तब भी क्या आएगा 1 आएगा, और 0 की वैल्यू ऑब्वियसली 1 होती है, अपर माइनस क्या होगा 0, खत्म हो गया, 2 पाई आएगा। ओके, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin 8x ln cot x अपॉन में cos 2x एंड dx। ओके, अभी कीजिए।
क्या करेंगे, इसको आई कंसिडर कर लो, आई कंसिडर कर लो, तो क्या होगा, ये भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 5। प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, ओके। तो आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, तो 8π/2 करोगे तो 4π ये आएगा। अच्छा एक मिनट, ठीक है, यहाँ रखोगे 8π तो 4π माइनस एक्स आएगा, हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा π/2 माइनस एक्स 4π माइनस 8x, 4π माइनस 8x माइनस साइन 8x, और यहाँ पे रखेंगे क्या आएगा ln tan x अपॉन में cos, यहाँ पे π/2 करोगे तो पाई माइनस में, तो यहाँ पे माइनस cos 2x हो जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे π/2 रखोगे 2 से मल्टीपल, तो पाई माइनस 2x और cos 180 माइनस में क्या होता है माइनस dx, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, 2i इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है मतलब कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, sin 8x प्लस cos 2x, यहाँ पे क्या बचा ln cot x प्लस ln tan x और dx, ये दोनों एक दूसरे का रेशियो कर ले, क्या आएगा 1 आएगा, ln 1 0 to π/2 sin 8x अपॉन में cos 2x ln cot x इंटू में tan x और dx, ये 1 हो गया, ln की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 ln 1 इंटू में sin 8x अपॉन में cos 2x dx, ये 0 हो गया, i इक्वल टू 0, ओके, नोट कर लीजिए। Okay, next question. Next question is -2 to 2 x cube fx plus x f double dash x plus 2, फॉर्म नहीं है, प्लस 2 dx प्लस 2 dx, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, वेयर fx इज एन इवन फंक्शन, वेयर fx इज एन इवन फंक्शन, ओके, कीजिए। देखो ध्यान से देखो, अगर ये इवन है और -a to a है, तो ये ऑड इनटू इवन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0। ये अगर इवन को एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, ऑड नंबर आ जाएगा, जैसे x⁴ है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया एक टाइम किया 4x³ आया, अगर डबल टाइम करेंगे क्या आएगा 12x², मतलब फिर से इवन हो गया, तो फिर से इवन ऑड क्या बन जाएगा, और तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया ना, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 2, तो -2 to 2 और ये 2 dx, ओके, 2 को बाहर कर दिया, क्या आया x, -2 to 2
तो I इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस माइनस 2 क्या आ गया 4 4 2 सा 8, तो I की वैल्यू क्या आ गई 8। फिर से समझ लो कि ये जो फंक्शन था हमारे पास x क्यूब क्या था x क्यूब fx। आपको क्वेश्चन ही बोला कि fx ऐसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, लिमिट है -a टू a। आपको याद होगा यहाँ पे लिखाया था -a टू a, प्रॉपर्टी नंबर 4 fx dx इक्वल टू 0 जब fx क्या होता है ऑड, fx इज ऑड, और 2 टाइम्स 0 टू a fx क्या बोलता है जब f इज इवन। ओके, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है fx इज इवन, इवन और ये कैसा है ऑड, तो ऑड इनटू इवन क्या हो जाएगा, जैसे 4 इनटू 3 क्या हो जाएगा, ये फंक्शन खत्म हो गया, इस तरीके से ये खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इवन डिफरेंशिएबल, इवन डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट पाई बाय 2 टू 3 पाई 2, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ written is a function of 2 sin x dx। ऑप्शन नंबर ए -5, ऑप्शन नंबर बी -2 पाई, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर 2 0, फिर है पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर डी -पाई बाय 2। ओके, अभी कीजिए, देखो पाई बाय 2 पुट करोगे क्या आएगा 2, पाई बाय 2 पुट करेंगे क्या आएगा 2। ओके, सब कुछ कहाँ पे डिपेंडेंट है, इसके साइन पे डिपेंडेंट है। अच्छा, तो अब पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, मतलब हमें ये साइन एक्स का ग्राफ है, पाई बाय 2 ये रहा, हमें इसके लिए बात करनी है, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करनी है। अच्छा, तो ये वैल्यू 0 कब आएगी, ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब हमारे पास यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो क्या होगी पाई बाय जी, मतलब ये क्या होगी हमारे पास 0 कब आएगी, जब ये वैल्यू किसको 0 टू 1 की कब होगी, डिवाइड कर दो 0 से हाफ, 0 से हाफ के लिए क्या होगा 0 से पाई बाय 6, 0 से 2 sin x है, यही तो होता है हमारे पास, तो यहाँ से 2 से sin x क्या आएगा हमारे पास हाफ, 0 2 से डिवाइड किया। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास 0 कब मिलेगा, यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी, 0 कब मिलेगा जब हमारे पास sin x क्या होगा, x क्या होगा 0 से लेकर इंक्लूडिंग 0 टू पाई बाय 6, राइट। अब सेकेंड टाइम 1 कब मिलेगा, 1 के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, राइट। अब 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा हाफ से लेकर 1, अब ये तो पता है तुम्हें ये x क्या आएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 6 से पाई बाय 2 आएगा। अब इस फंक्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे मिलेगा पाई बाय 6 पे क्या मिलेगा पॉजिटिव, राइट। यहाँ से ये एक ग्राफ हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे मिलेगा क्या पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 7 पाई बाय 6, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा 1, इसके आगे क्या मिलेगा यहाँ तक 2,
ओके अच्छा सॉरी ये यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद तो निगेटिव मिलना स्टार्ट होगा ना हमारे पास, यहाँ तक 2 मिलेगा और यहाँ से यहाँ के लिए क्या मिलेगा 3 मिलेगा और यहाँ से यहाँ के लिए क्या मिलेगा 4 मिलेगा। वैल्यू पुट करके देखो पाई/2 पुट करेंगे क्या मिलेगा 2 राइट, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पे 2। 5/6 पुट करोगे क्या मिलेगा 1, तो 1 से लेके 2 कब मिलेगा जब हमारे पास पाई/2 से ग्राफ, क्योंकि डिक्रीजिंग है, यहाँ पे कैसा था इंक्रीजिंग हो रहा था, रिवर्स वाला चल रहे ना हम लोग। अच्छा तो ब्रेक कर दो क्या हो जाएगा पाई/2 टू 5/6, ये क्या होगा 1। ये वैल्यू पुट करके देख लो चाहे तो आप, यहाँ पे क्या है पाई/2 है, ये क्या है 3π/2 है, तो यहाँ से यहाँ जब पाई/2 पुट करेंगे sin पाई/2 क्या होता है 1 × 2 हो गया। पाई/6 पुट करो sin 5π/6 क्या होता है हाफ × 2 क्या हो गया 1, तो 1 का क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक क्या आएगा 1 आता है, इसलिए ये क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ बात करते हैं, ये क्या है मेरे पास 0 है मतलब पाई है, तो पाई रखोगे 0 0 हो गया और 5/1 0 से लेके 1 तक क्या आता है 0 आता है, 0 से लेके 1 तक क्या आता है x प्लस 5π/6 से लेकर पाई तक क्या होगा 0 होगा, प्लस पाई से लेकर 7π/6। अब इसके लिए बात करते हैं 0 पाई रखेंगे 0 7π रखेंगे क्या आएगा -½ आएगा, 7π/6 रखेंगे क्या आएगा -½ × 2 -1 -1 से 0 के लिए क्या मिलता है ये -1 होगा ओके इनटू dx प्लस 7π/6 से लेकर 3π/2 तक। यहाँ पे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे 7π/2 क्या आएगा -1 और 3π/2 रखोगे क्या आएगा -2, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा -2 ओके। अब इसका आंसर आएगा x π/2 टू 5π/2 प्लस 0 प्लस यहाँ पे -x आएगा, तो माइनस को बाहर कर लेंगे x पाई से लेकर 7π/6 प्लस यहाँ पे क्या आएगा -2x 7π/6 से लेकर 3π/2। अब 5π/2 -3π/2 क्या आ गया 4π/2, 4π/2 मतलब 2π ओके। 5π/2 -π/2 4π/2 4π/2/2 तो क्या आएगा 2π 0। इसके लिखेंगे 7π/6 माइनस में पाई तो क्या आएगा π/6 माइनस में π/6 3π/2 माइनस में 7π/6 कितना आएगा 2π/3 2π/6 मतलब π/3 माइनस 2π/3 270 माइनस में 210 60 5/3 2π ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सॉरी इन दोनों को ऐड करें 2 से ऐड कर दें 6 आएगा 12 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन में 12 क्या आ गया 7 12π 7π/12 ये आपका आंसर हो गया 7/12 ओके। ओके आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको बोल रहा हूँ फंक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूला फंक्शन नहीं याद होगा जैसे यहाँ पे था तो हमने क्या फंक्शन का ही यूज था, फंक्शन के यूज के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाले और आंसर कर दिया ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ भी आएगा मतलब हमें कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आ रही होगी, इसके लिए आपको फंक्शन चैप्टर आना चाहिए, नहीं आएगा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ओके। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ओके। नोट कर लीजिए।